तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी? सबसे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। पहले बार फोन साइज चेक करो, सबको ये विजिबल है? यस सर। परफेक्ट, गुड। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल। तो metals are generally found in which state? Solid. Solid. Perfect. आंसर बिल्कुल सॉलिड में Yes. मिलते हैं। क्या सारे मेटल सॉलिड में मिलते हैं? नहीं सर। No, sir. नो सर। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉलिड में नहीं मिलता? एट बॉडी Mercury. टेम्परेचर, एट बॉडी टेम्परेचर। गैलीलियम। गैलियम, Gallium. सर फ्रांसियम। फ्रांसियम, पोटेशियम। हास्पीजियम, बस यही। Mercury. मरकरी, परफेक्ट। At a body temperature, there are 4 metals which are present in liquid state. आ रहा है समय? Yes, sir. यस सर। बट अगर वही क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और बॉडी टेम्परेचर की जगह पे रूम टेम्परेचर बोल दिया जाए, तब मरकरी। मरकरी, ओनली मरकरी। ठीक है, तो मरकरी किस स्टेट में मिलेगी? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? Liquid. लिक्विड में। परफेक्ट, परफेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सर मेटल्स आर हार्ड। Metals are hard. ये सारे मेटल हार्ड होते हैं? No, नहीं sir. सर। कौन से मेटल होते हैं जो हार्ड होते हैं, और कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो हार्ड है? सर हार्ड मतलब उनको अगर हम वो नाइफ से नहीं, कट विथ माइंड। हाँ, अगर हम उनको चाकू से काट पा रहे हैं तो इसका मतलब वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कौन से ऐसे मेटल लिखवाए थे जो चाकू से नहीं कट रहे थे? Sodium, potassium. एल्यूमिनियम, आयरन। अब यहाँ पर क्वेश्चन, जिसने सोडियम और पोटेशियम बोला वो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को गलत ले गया। क्या ले गया? Sorry, sir. मैंने सुना नहीं था. हाँ, डोंट वरी। ठीक है, तो देयर आर सम मेटल्स व्हिच आर नॉट हार्ड, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। क्या होते हैं सोडियम और पोटेशियम? क्या नहीं, तो मैंने तुमको बताया था, मैंने तुमको वीडियो दिखाने का प्रॉमिस किया था। यस सर। Yes. एक बार सर्च करने दो, शायद मिल जाए। ठीक है, तो कौन से ऐसे मेटल है जो नाइफ से काटे जा सकते हैं? So. सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम। परफेक्ट, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो एक सेकेंड, एक बार चेक करना, आप देख पा रहे हो इस चीज को? ये वीडियो दिख रही है आपको? No, sir. चेक कर देखो, आराम से दिख रहा होगा। हाँ सर थोड़ा थोड़ा। ऐसा लग रहा है Yes, जैसे sir. मक्खन को काट रहे हो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे चाकू से मक्खन को काटा जा रहा है, बट ये मेटल कौन सा है? कौन सा मेटल है ये? Sir, sodium या Potassium. potassium दोनों में से कोई. हाँ बिल्कुल, ये पोटेशियम मेटल था। आ रहा समझ? तो ये क्या है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है? Soft. सॉफ्ट है। आफ्टर सेकंड प्रॉपर्टी हमने थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस की थी? मेटल्स आर मैलेबल। मेटल्स आर मेल्लेबल। व्हाट इज मेल्लेबिलिटी? अगर मैं आपसे पूछूं मेल्लेबिलिटी क्या होती है? सर Sir, मेटल्स की वो metals we प्रॉपर्टी can change into प्रॉपर्टी shape. की
मेटल्स को हैमर से अगर बीट करके उनको थिन शीट्स में बदला जा सकता है, उनकी इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल मेलेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। If we beat a metal sheet with a hammer, they are converted into thin metal sheets. The property is known as malleability. Okay? ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेलेबल कौन सा मेटल है? बेस्ट मेलेबल मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। हाईली मेलेबल मेटल आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर एंड पर एल्यूमिनियम। aluminium. कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हम एल्यूमिनियम फॉइल देखते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल कितनी थिन होती है। बट मेलेबिलिटी में आप ध्यान रखना, व्हेन यू आर हैमरिंग, तो ऐसा ना हो कि वो मेटल शीट ब्रेक कर जाए कहीं से। क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए। अगर Break. वो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब वो मेलेबल नहीं है। ठीक है? क्या नहीं है? मेलेबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? मैंने ऐसे भी मेटल बताए थे जो नॉन मेलेबल होते हैं। वैसे तो Yes, sir. कौन कौन से मेटल थे? Sodium, potassium, and calcium. Perfect. After sodium and potassium, after malleability, metals are sir ductile in nature. ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे डक्टाइल के बारे में, डक्टिलिटी के बारे में, तो डक्टिलिटी के अंदर मैंने क्या बताया था? सर आपने Because, ये कब बताया था? हाँ, बिकॉज आप उस क्लास में Sir, प्रेजेंट हम नहीं थे। पढ़ रहे हैं. एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी मैंने सैटरडे को। अच्छा सर। उस दिन मैंने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो तुम सब हो, आप काफी सारे बच्चे नहीं आए थे उसमें, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारे लिए साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डक्टिलिटी, ठीक है, तो वायर्स यानी मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर। अगर ड्रोन का मतलब क्या है कि मेटल्स को छोटे छोटे पतले पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हमको सबको पता है कि हमारे घरों में जो भी वायर्स यूज किए जाते हैं वो मेटल के वायर होते हैं, और मेटल के वायर हमने देखे भी हैं अपने घरों में भी, आसपास भी। जैसे ना, यस सर। अगर मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। Ductility. तो डक्टिलिटी में मैंने क्या बताया था? डक्टिलिटी का बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन होता है सौम्या? ओके, तो बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड एंड सिल्वर। क्या था? गोल्ड एंड, फिर सिल्वर। ठीक है। बट हाईली Sir, डक्टाइलेबल, हाँ बोलो। sir, platinum. प्लैटिनम, प्लैटिनम को हाईली डक्टाइल नहीं बोलेंगे, बेस्ट डक्टाइल नहीं बोलते, इसीलिए प्लैटिनम रेयर है, अनरिएक्टिव है, बट काफी लेस डक्टाइल है। ठीक है, उसके ज्वेलरीज वगैरह Okay, मिलती sir. है। ठीक है, प्लैटिनम को क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं प्लैटिनम Yes, को? sir. व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वहीं पर मैंने बात की थी हाईली डक्टाइल मेटल्स के बारे में। तो हाईली डक्टाइल मेटल में मैंने तीन बताए थे, कॉपर, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। ठीक है, और जिसने वो मतलब लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, या फिर आप राकेश सर से बात कर लेना, मैं राकेश सर को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो आप सबको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जिसने नोट डाउन नहीं किया वो वहां से नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, तो यह सुनो। कौन से सर से बात करनी है?
राकेश सर से, राकेश सर या कुलदीप सर। ओके। हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेटर है ना, उनसे एक बार बात कर लेना, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने पूछा था हाईली डक्टाइल मेटल्स, तो बेस्ट तो सर गोल्ड और सिल्वर है। तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, ये क्या होते हैं सर, हाईली डक्टाइलेबल मेटल्स होते हैं। ठीक है सर, कॉपर और एल्यूमिनियम तो हमने देखा है, टंगस्टन हमने कहाँ पर देखा है? आप सभी ने सर टंगस्टन को, टंगस्टन जो बल्ब होते हैं ना, उनमें जो पुराने बल्ब होते थे, अभी तो हाँ एलईडी 100 आने वॉट लगे के, उनमें। बिल्कुल। हाँ, अभी उनमें वो जो लाइट के लिए फिलामेंट यूज होता था, लाइट प्रोड्यूस करने हाँ के लिए, वो टंगस्टन फिलामेंट्स, होता था। बिल्कुल, तो फिलामेंट। फिलामेंट यूज करते थे 100 वॉट बल्ब के अंदर। दैट फिलामेंट इज मेड फ्रॉम टंगस्टन मेटल। ठीक है, तो तुम देखो कितना पतला सा थिन वायर था। ठीक है, तो टंगस्टन का यूज किया जाता था वहां पर। अब क्योंकि ये हाईली डक्टाइलेबल है और किसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है सर, वायर के अंदर, तो इनको हम किस लिए यूज करते हैं सर, इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज किया जाता है। तो हमारे घरों में हमने देखा है जितने भी वायर होते हैं उनके अंदर कॉपर मेटल होता है या फिर एल्यूमिनियम होता है, या सुनो। Yes, यस। sir. सर सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? सिल्वर तो सर बेस्ट है। ठीक, सर क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है बहुत। हाँ चोर आएगा तो वो क्या करेगा पहले? क्या सर? अगर घर में चोर आ गया तो वो पहले क्या चुराएगा? वायर। Survive. वायर ही चुरा लेगा सर। ज्वेलरी तो चुराने की जरूरत नहीं है, वायर बेच के ही अमीर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ। यस। हम्म, तो कुछ ऐसे मेटल्स थे जो नॉन डक्टाइल होते थे। चलो मैं लिखता भी जाता हूँ साथ के साथ थोड़ा बहुत, ताकि आप सबको हिंट भी मिलता जाए। हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? फोर्थ, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, तभी आपको सबको पता चलेगा डक्टाइल। हाँ, इसके अंदर बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन बताया था मैंने? कौन कौन से थे बेस्ट डक्टाइल? गोल्डन, सिल्वर। ठीक है सर, गोल्ड एंड सिल्वर। यस गोल्ड के सर। बारे में एक बात जानो आपको, फैक्ट, अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लेता हूं और उसको स्ट्रेच करने जाऊं, तो गोल्ड 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, 1 ग्राम को गोल्ड को हम स्ट्रेच करते जाएंगे, तो विदाउट ब्रेकिंग जो स्ट्रेच होगा, जो वायर बनेगा, वो 1 किलोमीटर तक का बन सकता है। इतना ज्यादा डक्टाइल है ये गोल्ड। तो इसीलिए तुम देखते हो ना ज्वेलरीज पर इतने ज्यादा पैटर्न्स, डिजाइन हमको देखने को मिलते हैं, बिकॉज गोल्ड क्या है, हाईली डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, किसको ये पॉइंट नहीं समझ में आया? सबको वॉइस आ रही है? Yes, sir. परफेक्ट। इसके बाद हमने कौन से डिस्कस किए थे? हाईली डक्टाइल। हाईली डक्टाइल में कौन कौन से मेटल यूज किए थे? कॉपर, Copper, aluminium, tungsten. एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। कुछ ऐसे मेटल थे जो नॉन डक्टाइल थे, तो नॉन डक्टाइल मेटल कौन से हैं? सर सोडियम एंड पोटेशियम। क्या है? सोडियम, पोटेशियम, और लास्ट में क्या आएगा? कैल्शियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
these metals are non-ductile. Clear? After that, the fifth property, मैंने fifth property क्या बात की थी? Metals are good conductor of heat and electricity. तो जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर से हीट को पास करने देते हैं, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करने देते हैं. यस और नो? करने देते नहीं करने देते? हाँ Yes. सर, करने देते हैं. बिल्कुल करने देते हैं. इसीलिए हमारे जो घर में बर्तन होते हैं ये वो किसके होते हैं सर? मेटल्स के होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट पास करने देंगे. ठीक है, अगर उनको गर्म करेंगे तो आफ्टर सम टाइम जो दूसरा पार्ट है वो भी गर्म हो जाएगा. साथ के साथ अब हमने यूज किया था वायर में किसका यूज करें? मेटल का. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी करंट को भी फ्लो करने देता है अपने अंदर से. क्या करने देता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है. Flow. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ metals Heat. are good conductor of heat and electricity. सुनो, बताओ. Yes sir. बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? अभी तो बताया सर, चोर चुराने आएगा. क्या चुराने आएगा? सर सिल्वर. Golden. सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे पास जो सिल्वर होता है वो क्या होता है सर? बेस्ट कंडक्टर. किसके लिए सर? इलेक्ट्रिसिटी के लिए. बट सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते सर? दो रीजन. इट इज वेरी एक्सपेंसिव. ये सुनो तनीषा, Yes sir. आपने तो सिल्वर लगा रखा होगा घर में. नहीं सुनो, सर. कल ही आएंगे सर आपके घर पे वायर चुराने. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो इसलिए घर वाले क्या करते हैं? अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, कोई सस्ता सा जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर ले और इतना एक्सपेंसिव भी ना हो. तो कौन सा मेटल यूज करते हैं? कॉपर. कॉपर और एल्यूमिनियम. ठीक है, मेजोरिटी टाइम में हम Yes. कॉपर यूज करते हैं. तो यहां तक आ गया. अब जो मेटल होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है. यस और नो? काफी ज्यादा शाइन करते हैं. Yes, sir. ज्वेलरी हम ज्वेलरी लेने जाते हैं. क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि वो दूर से ही शाइन कर रहे होते हैं. यस और नो? तो अगर हमने कोई Yes, ज्वेलरी yes. पहन रखी होती है तो दूर से ही पता चलता है तो उसने कोई ज्वेलरी पहन रखी है. क्यों? क्योंकि वो जो मेटल है वो शाइन करता है. जितने भी मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लस्ट्रस इन नेचर. मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर. ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं. metals are lustrous in nature. ये सुनो, बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो काफी ज्यादा शाइनी होता है. या अगर शाइनी नहीं होता तो क्या हम उनको पॉलिश करके शाइन करवा सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सर. अगर हम उनको पॉलिश करेंगे तो वो मिरर के जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे. हम अपना चेहरा देख पाएंगे उसके अंदर. इतने ज्यादा शाइन हो जाएंगे उनके. ठीक है, तो अगर अब आपसे पूछा जाए
जो शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल की वो किसके कारण होती है? तो मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, इसीलिए मेटल शाइन करते हैं। है बात समझ में? तो कौन से मेटल्स है जो सबसे ज्यादा शाइन करवाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, चाहो तो जिनकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे के सारे मेटल शाइन करते हैं। ठीक है, और भी है ऐसा करना जो लिख लो। यहाँ तो बात समझ में आई? बताओ। Yes. ठीक है, Yes, अभी आप sir. सभी को पता चल रही है। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस की थी। ठीक है, डोंट वरी, कोई नहीं, जो नहीं आया था उसके लिए भी अल्टरनेटिव है, इसीलिए मैं ये क्लास में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आ जाओ। तो जो मेटल होते हैं, मेटल हैविंग हाई डेंसिटी। तो जितने भी मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? सर काफी ज्यादा होती है। हम क्या लिख सकते हैं? मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। ठीक है, सर हाई डेंसिटी होने से क्या होगा? आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर डेंसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? पूछ सकते हो आप सब। ये सुनो, ये किसी के मन में नहीं आएगा सर कोई भी मेटल हाई डेंसिटी हमने एक्सेप्ट कर लिया? सबको वॉइस तो आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि मेटल के जितने भी एटम हैं वो क्लोजली कितना पैक्ड है। ठीक है, उनकी पैकिंग कैसी है? अगर उनकी पैकिंग ज्यादा अच्छी है, टाइटली पैकिंग है, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? सर हाई होगी। सर हाई होने का मतलब जो मेटल्स होते हैं, मेटल को कभी उठाते हो तो पता चलता है काफी ज्यादा हैवी होते हैं। यस सर। क्यों होते हैं हैवी? बिकॉज उनकी डेंसिटी क्या है? सर ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मेटल पानी में फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे? सिंक करेंगे। Sir, बिल्कुल simple. सर, सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो मेटल्स आर हैवी। क्यों हैवी होते हैं सर? ड्यू टू हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी के कारण। ठीक है, तो इसी के कारण क्या करते हैं, मेटल सिंक करते हैं। किसके अंदर? मेटल सिंक इन वाटर। सर वाटर में क्यों सिंक करते हैं? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है, किसकी? मेटल्स की। मेटल्स की वो डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। क्या होती है? वाटर से ज्यादा। अगर बाय चांस किसी मेटल की डेंसिटी वाटर से कम हो गई तो क्या होगा? सर वो फ्लोट करेगा वाटर। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्लोट करेगा। तो ऐसा कोई मेटल है जो फ्लोट करता है? हाँ सर है, बिल्कुल है। ऐसे दो मेटल है। सोडियम और पोटेशियम। बिल्कुल, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल है जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, बिकॉज दे हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। उनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। ठीक है, अगर वाटर से भी कम है तो वो सिंक करेंगे ही नहीं, वो फ्लोट कर जाएंगे। तो सर जो मरकरी होती है, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? मरकरी की डेंसिटी काफी ज्यादा हाई हाई होती है। ठीक है, तो जो मरकरी की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है सर? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, और मरकरी की? 13.6 ग्राम सेंटीमीटर। क्यों? तो अगर मैं मरकरी को वाटर के ऊपर डालूं तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? सर सिंक करे। बिल्कुल। वहीं पर when we are discussing about density of sodium and potassium, they are less than 1 gram per centimeter cube. तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ sodium and potassium is less than 1 gram per centimeter cube. ठीक है, 1 ग्राम से भी कम होती है। इसी कारण ये क्या करते हैं? फ्लोट ऑन वाटर। वाटर के ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। यस और नो? यस। सबसे मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? कौन से मेटल की है जो मैक्सिमम डेंसिटी है? ऐसा कोई तो मेटल होगा। मरकरी नहीं, ओस्मियम। क्या होता है? ओस्मियम। इस मेटल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सर कितनी होती है? दैट इज 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ही ज्यादा ये मेटल क्या होता है? हैवी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में सभी को डेंसिटी के बारे में? ठीक है, चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि डेंसिटी से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है जो आइस होती है, आइस वाटर पे फ्लोट करती है। यस नो? यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए आइस तो सॉलिड है तो वो तो सिंक कर जानी चाहिए जैसे बाकी सारे मेटल कर रहे हैं, बट वो फ्लोट क्यों कर रही है? तो आप क्या जवाब दोगे वहां पर? सर डेंसिटी ऑफ क्योंकि आइस। उसकी डेंसिटी कम होती है। बिल्कुल सही, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसीलिए जो बर्फ होती है वो पानी पर फ्लोट करती है। आएगा तो सब? सर पानी ठंडा ठंडा होने से उसकी डेंसिटी हाँ, कम कैसे हो जाती है आइस की? बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाती है। बेसिकली क्या होता है जब पानी ठंडा होता है कन्वर्टेड इनटू आइस, वो एयर ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर, which decrease the density of ice. ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो डेंसिटी की बात हमने की। डेंसिटी के बाद क्या? मेटल्स आर रिजिड। मेटल्स क्या होते हैं सर? रिजिड होते हैं। मेटल्स आर रिजिड। जैसे ना बोल सकते हैं यस सर रिजिड का मतलब क्या हो गया? कोई बताना चाहेगा? सर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं टेंसाइल। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सर वर्ड तो हमने पढ़ लिया, हमने समझ में भी आ गया टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बट हमको मतलब पता ही नहीं सर टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ही नहीं पता, पढ़ा है सर क्योंकि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? सर नो आइडिया। होता है ना हमारे साथ ऐसा, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट समझते नहीं है।
और जब समझेंगे तो हमको याद ज्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम मेरे पास कोई मेटल है, लेट्स अज्यूम आयरन का बार है, तो मैं आयरन को बार को ऐसे करके मोड़ सकता हूँ? नहीं सर। नहीं No, सर, sir. आपके पास इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है। आप खली तो है नहीं कि ऐसे करके पूरा मोड़ दोगे, बिकॉज इसके अंदर में जो एटम है वो इतने स्ट्रांगली पैक हैं, अगर मैं उन पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स बहुत ही ज्यादा होगी उसकी शेप चेंज करने के लिए। उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, अगर उसकी शेप और साइज को चेंज करना होगा तो काफी ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहा है? इसीलिए रिजिड का मतलब होता है फिक्स। मेटल की शेप जनरली क्या होती है, फिक्स होती है। अगर शेप को चेंज करना होगा सर तो हमको क्या, कहा बोलो? सर सोडियम और पोटेशियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। वो सॉफ्ट है ना, वो तो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, इसीलिए तो नाइफ से उनकी शेप और साइज को चेंज कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। ठीक है, यस। यस। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ चुका है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको क्या बताना चाहिए, और रिजिड, मेटल्स यस आर रिजिड। सर। प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, हमारे पास जो मेटल होते हैं, अगर हम उसको किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करेंगे तो हमको एक साउंड प्रोड्यूस होती है। यस नो? यस यस सर। सब, यस बिल्कुल सर। साउंड, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे तो कि बेल में होता है। बिल्कुल सही, बेल में होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनरस। अगर किसी भी मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करेंगे, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनरस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनरस। बिल्कुल, मेटल्स आर सोनरस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है? सर जैसे बेल। हाँ बिल्कुल, बेल, बेल के अंदर होता है ना। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। whenever we are talking about physical property, फिजिकल प्रॉपर्टी का हमको हमेशा याद रखना, हम ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलते। क्या हमने मेटल को कहीं पे बदला है? नहीं सर, मेटल तो है, सब वैसा ही है। जब शेप की बात करें, साउंड की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक क्लियर सभी को? बताओ। यस सर। लास्ट, मेटल्स का कलर कैसा होता है? जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? सर थोड़ा ग्रेश, थोड़ा बिल्कुल, ब्राउनिश, लेकिन गोल्ड का येलो होता है। हाँ। तो जनरली जितने मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं दे आर ग्रे इन कलर। ठीक है, बट कॉपर जो होता है वो ब्राउनिश रेड होता है, और गोल्ड जो होता है वो येलो होता है। ठीक है, बट मेजोरिटी में जितने यस मेटल सर। होते हैं वो सारे ग्रे कलर के होते हैं। क्या होते हैं? ग्रे कलर। ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात हमारी रह गई थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यही पे लेता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसको ये पता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कुछ भी पता हो, कोई दिक्कत
अब सर कंट्रीब्यूट मेल्टिंग पॉइंट अपन ने जो पढ़ा था मतलब टेफ्लॉन वाले उसमें कि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है तो आसानी से मेल्ट नहीं होते उनको मेल्ट होने में ज्यादा बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत रहती है और वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बॉईल होने में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है। बिल्कुल ठीक है। इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से मेल्टिंग पॉइंट मींस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो फिक्स टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिस टेम्परेचर पर वो मेटल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया? ये यस दोबारा से बता सर। जाए, नहीं सर आ गया। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द गिवन टेम्परेचर एट विच मेटल्स, की मेटल की बात कर रहे हैं या फिर एलिमेंट, कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में? तो मेटल से केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा जिसपे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो लो होगा या हाई होगा? सर हाई हो। बिल्कुल सर सर, हाय। हाई होगा। अगर लो होता तो सर अभी सारे के सारे मेटल पिघल जाते, लिक्विड में आ जाते। जैसे ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेटल्स के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है सर? काफी ज्यादा हाई होता है। क्या सभी मेटल का हाई होता है? नहीं सर। अभी तो पढ़ा था सर पहले ही पॉइंट में, हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था, रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड होता है? मर्क्यूरी। सर मरकरी। तो अगर मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है। जैसे ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस मरकरी हैज लेस, या फिर बोल सकते लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर वहीं पर आप सबको ये स्टोरी तो जरूर पता होगी, जब ये 100 वोल्ट का बल्ब बनाया जाता फिलामेंट के लिए, हम टंगस्टन यूज करते हैं। यस यस सर। तो यस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब बनाया था, उन साइंटिस्ट ने बल्ब बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया था? सर 480 टाइम्स। 2000 टाइम्स। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि सर उसको 2000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करना पड़ गया? सर क्योंकि मेटल्स शायद इतने होंगे कि उनको हर एक मेटल से ट्राई करना पड़ा। नहीं, वो चाह रहा था कि कोई ऐसा मेटल मिल जाए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो मेटल हीट होने के कारण मेल्ट ना हो जाए। क्या ना हो जाए? मेल्ट ना हो जाए। तो जितने भी मेटल उसने यूज किए थे वो उस टेम्परेचर को सरवाइव ही नहीं कर पा रहे थे। और आफ्टर 2000 टाइम्स उसको पता चला टंगस्टन जो मेटल है दैट कैन सरवाइव दैट मच टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पर क्या हो जाए, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। जैसे सुनो, क्यों? क्योंकि वहां यस पर वो क्या ढूंढ रहा था सर, जो मेल्टिंग पॉइंट है सर। वो काफी